आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। बहुत बेसिक टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते किसे हैं? फिजिक्स में वो क्वांटिटीज जिनको हम अपने मन से मानते हैं उनको बोला गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना? तो हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी हुई है, जिसको आपको पढ़ना है पूरे साल भर, वो 7 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, दे आर 7 टाइप। अब 7 टाइप की होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बच्चे मास। दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद होती है लेंथ, फिर होती है टाइम, टेम्परेचर, पांचवी होती है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स नंबर इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड द सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए, हमने आपसे कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज बताइए कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, बोलिए। लेंथ, सॉरी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप मार्केट में जाते हो, ठीक, कुछ भी लेते हो, वेट करते हो, तो वो क्या है? मास हो गया। ठीक है। आप कोई कपड़ा खरीदते हो, रॉड खरीदते हो, तो वो क्या हो गई? लेंथ में मेजर की जाती है। ठीक। आपको कितना देर से आप मार्केट में हो, कितना टाइम आप, मतलब कितना देर बाद आप घर से लौट रहे हो, घर लौट रहे हो, तो दिस इज मेजरमेंट इन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कितना गर्म है कितना ठंडा है, दिस इज मेजर इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस क्या होता है? जब आप मार्केट में जाते हो तब आप खरीदते हो बल्ब। ठीक है। आपका मान लीजिए आपका, आपने एक कमरे में हो जिसमें आपने एक बल्ब लगा रखा है। ठीक। जो छोटा वाला एलईडी का बल्ब आता है, 0 वाट का जो बल्ब आता है, हम उसकी बात करते हैं। आपने वो लगाया, उससे रोशनी कम रहेगी, रहेगी। ठीक। लेकिन अगर आप उसको हटा के एक ट्यूबलाइट लगा दो तो रोशनी ज्यादा रहेगी। तो जो रोशनी है, जो लाइट है कमरे में, वो मेजर की जाती है ल्यूमिनस के अंदर, उसको ल्यूमिनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो जब भी आप कभी मार्केट में जाते हो तो वॉट में चीजें जो खरीदते हो तो वॉट में नहीं खरीदनी चाहिए। ज्यादा लाइट अगर कमरे में आपको चाहिए तो आप ल्यूमिनस चेक किया करो उसका। उससे आपको पता चलेगा कि किस सब्सटेंस, मतलब किस अप्लायंस से ज्यादा लाइट रहेगी। ठीक है। मार्केट में एक टी बल्ब आता है, आपने सुना होगा टी बल्ब। तो टी बल्ब में और ट्यूबलाइट, टी बल्ब ट्यूबलाइट से महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप उसमें ल्यूमिनस देखोगे ना, तो ल्यूमिनस ट्यूबलाइट की ज्यादा होती है, टी बल्ब की कम होती है। तो इसका मतलब कमरे में रोशनी ज्यादा कौन देगा? ट्यूबलाइट, ना कि टी बल्ब। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ, जैसे ये एक पेन है, ऐसी हमने 10 पेनें ले ली, तो 10 नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हुई? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट। मास को मेजर कर रहे, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं उसी को यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना? तो मेजर, मास को मेजर किस में करोगे? मास को मेजर करेंगे हम लोग केजी में। ठीक। तो दिस इज द यूनिट केजी। कोई दिक्कत? फिर बात करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। कोई दिक्कत? टाइम को मेजर किस में करते हो? सेकेंड्स में। हाँ, आवर में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, सेंटीमीटर में लेंथ को भी करते हैं। सही है बात आपकी। लेकिन जो हमने याद रखनी है, जो हम एसआई सिस्टम, अभी हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है, तो आप ये याद रखिए कि मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेकेंड। ठीक। टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट हो जाती है केल्विन।
डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है लेकिन वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की होती है बच्चे एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। तो बताइए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, इनकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, उसके बाद बोलिए क्या था? हाँ, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। क्लियर हो गया इतना? चलिए, हम बात कर रहे थे ये जो हमने यूनिट लिखी है ये आप कह रहे हो कि सर सेंटीमीटर भी होती है। तो एक सिस्टम होता है जिसको हम देखते हैं, मेजरमेंट सिस्टम होता है पूरा एक, ठीक है ना। तो सिस्टम की जब हम बात करें तो हमारे पास देखने को 3 टाइप के सिस्टम मिलते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो इस सिस्टम का यूज नहीं करते थे। हमारे पास जो देखने को सिस्टम मिलते हैं बच्चे, वो कौन कौन से मिलते हैं हम आपको दिखा देते हैं। पहले जो सबसे पहले चलता था वो चलता था FPS सिस्टम। क्या चलता था वो? FPS सिस्टम। उसके बाद आया CGS सिस्टम। उसके बाद क्या आया? CGS सिस्टम। आजकल जो ट्रेंडिंग में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो चल रहा है MKS सिस्टम। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए देखिए, FPS सिस्टम क्या था। देखो, हमें 3 चीज को मेजर करने के लिए इन सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? एक थी लेंथ, एक थी मास और एक था टाइम। ठीक है ना। जब हम FPS सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हमारे पूर्वज थे तब उनको ज्यादा कपड़े नहीं खरीदने होते थे तो वो फुट वगैरह में कपड़े खरीदते थे। तो F का मतलब हो गया फुट, पाउंड और सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फुट में मेजर किसको करते थे? लेंथ को मेजर करते होंगे। तो लेंथ की यूनिट जो सबसे पहले थी वो क्या थी? फुट। मास की कितनी थी? पाउंड। और टाइम की क्या थी? सेकेंड। तो जो हमारे स्टार्टिंग के पूर्वज थे जब वो सिस्टम्स यूज करते थे तो वो क्या यूज करते थे? वो यूज करते थे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। हम क्या यूज करते हैं? एमकेएस सिस्टम। क्लियर हो गया इतना? एमकेएस सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं आज का एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये हर जगह यूज होता है। ठीक है। अब आप अगर कुछ बोलोगे, कुछ भी मांगोगे तो आपको एसआई सिस्टम एमकेएस में ही मांगना पड़ेगा। आप दुकान पे जाके 2 फुट 3 फुट कपड़े नहीं मांगोगे, आप मीटर में मांगोगे हमेशा। आप चीनी खरीदने जाओगे तो पाउंड में नहीं मांगोगे, आप केजी में मांगोगे हमेशा। ठीक है। तो आजकल जो ट्रेंडिंग जो आजकल चल रहा है सिस्टम, जो मेजरमेंट यूज किया जा रहा है वो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? एसआई। एसआई में क्या? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। समय बदला, सब कुछ बदला पर समय नहीं बदला। समय वैसे क्या वैसे चलता है। तो समय आज भी सेकंड में ही यूज हो रहा है। देखो ना, एफपीएस सिस्टम में भी सेकंड था टाइम को मेजरमेंट, फिर सेकंड ही रहा और अभी भी क्या चल रहा है? सेकंड ही चल रहा है। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों के मन में अब? चलिए ठीक है। आप क्लास 9th में हो अगर, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा जिससे आपको याद रहेगा बाद में। ठीक है। अगर आप नोट्स कॉपी नहीं बनाते हो किसी भी सब्जेक्ट की तो आपको याद नहीं रहेंगी। हर चीजें वही आपके आगे काम आएंगी जो रिटन फॉर्म में होंगी आपके पास। ठीक है। चलिए अच्छा।